हेलो दोस्तों, मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं मुंडा शासन व्यवस्था, जहां से आपके जेपीएससी में एक क्वेश्चन फिक्स है और एक क्वेश्चन 2 नंबर का फिक्स है। तो चलिए हम क्वेश्चन को जल्दी जल्दी डिस्कस किया जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं मुंडा शासन व्यवस्था में। मुंडा शासन व्यवस्था में गाँव का प्रधान क्या कहलाता है? तो पहला क्वेश्चन आपका हाथरू मुंडा, बी है मुंडा, ऑप्शन सी पुजारा और डी मानकी। तो आपको बताना है कि सही आंसर इसमें क्या है। तो चलिए आपका आंसर सही बता देता हूँ, बी है मानकी। तो सोचने वाली बात है, शासन किसका चल रहा है? मुंडा का। तो इसका गांव का प्रधान कौन होगा? मुंडा होगा। ठीक है, चलिए हम आगे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सेकेंड नंबर, मुंडा के ग्राम पंचायत को क्या कहा जाता है? मुंडाओं के ग्राम पंचायत को क्या जाता है? ए अखड़ा, बी हाथरू, सी पुजार और डी पढ़ा। तो सही आंसर आपको बताना है क्या होगा। तो ग्राम पंचायत का जब भी बात होगा तो आंसर होगा आपका बी हाथरू। ठीक है, तो चलिए सी नंबर आपको बात करते हैं। तो पढ़ा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? हमको इस क्वेश्चन में असत्य को बताना है कि असत्य कौन है। ठीक है, तो ए नंबर, या एक ग्रामीण पंचायत थी, सही बात है। मुंडा शासन व्यवस्था जो ग्रामीण पंचायत थी। ठीक है, बी नंबर हमारा, इस मुंडा जनजाति के सर्वोच्च न्यायपालिका, कार्यपालिका तथा विधायिका की संख्या दी गई है, सही बात है। बी नंबर भी आपको क्वेश्चन सही है। तो चलिए आपके सी नंबर में आते हैं कि सी नंबर क्या बोल रहा है। सी नंबर आपका बोल रहा है कि इस व्यवस्था में महिला का उच्च स्थान प्रदान किया गया था। नहीं, ये क्वेश्चन आपका गलत है। तो और ये आप सब सी नंबर आपका आंसर सही हुआ था। यहाँ पे शासन पितृ सत्तात्मक था, यहाँ पे महिला की संख्या नहीं दी गई थी। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। पढ़ा पंचायत का स्थल को क्या कहा जाता है? पढ़ा पंचायत का स्थल को क्या जाता है? तो ए नंबर अखड़ा, बी नंबर हाथरू, सी नंबर पुजार और या डी परंगनेत। तो सबसे पहले आपको बताइए आपका आंसर सही कौन सा होगा। तो आपका आंसर होता है ए अखड़ा। ग्राम पंचायत को स्थल को अखड़ा कहा जाता है। जब भी ग्राम पंचायत का स्थल का बात होगा तो उसको अखड़ा से का आंसर सही हो जाएगा। तो चलिए आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। मुंडा शासन व्यवस्था में निम्न में से किसे गांव के सांस्कृतिक केंद्र की संज्ञा दी गई है, दी जा सकती है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 5 में क्या हो सकता है? तो पहला आंसर क्या हो गया आपका? ए अखड़ा, बी पहाड़ा या सी भूत खेता या डी इनमें से कोई नहीं। तो 5 नंबर का सही आंसर हो जाता है आपका ए अखड़ा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं। मुंडा शासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत का प्रधान को क्या कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन है ए मुंडा, सी मानकी, बी हाथरू या डी पाहन। तो इसका आंसर आपका होगा हाथरू मुंडा। जब भी मुंडा शासन का व्यवस्था में बात आ जाएगा, ठीक है, ग्राम पंचायत का प्रधान बात होगा तो बी हाथरू मुंडा आंसर होगा। अब आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन में। 7 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा? पढ़ा पंचायत के प्रधान को क्या कहते हैं? ए महतो, बी परंगनेत या सी मानकी या डी मुंडा। तो आपका आंसर हो गया सी मानकी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। मानकी का पद कैसा होता है? ठीक है, तो मानकी का पद हमेशा वंशागुणित होता है, बी निर्वाचित होता है या सी चयनित होता है या डी मनोनीत होता है। तो आपका आंसर हो गया वंशागुणित। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया वंशागुणित। मानकी पद होता है वंशागुणित। ठीक है, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मुंडा के गांव के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? मुंडा के गांव के धार्मिक प्रधान को क्या जाता है? ए पनभरा, बी पाहन, सी मांझी, डी पुजारा। तो आंसर आपका बी नंबर हो गया पाहन। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। मुंडा जनजाति के शासन व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान अवस्थित है। ठीक है, तो
ऑप्शन नंबर ए पढ़ा आपका आंसर सही होगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मुंडा जनजाति के पाहन वाली लगान मुक्त भूमि को क्या कहा जाता है? ठीक है, नेक्स्ट फिर से क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेते हैं हम लोग। मुंडा जनजाति के पाहन दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि को कहा जाता है? तो ये आपका आंसर बी सही हो गया, डाली कटारी भूमि। ठीक है, आपका आंसर क्या हो गया? डाली कटारी भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? मुंडा जनजाति महिला का प्रशासन संचालन बराबरी स्थान था। जब मुंडा शासन व्यवस्था में आपको याद रखना है कि जब भी महिलाओं की बात आएगा, ठीक है, जब भी महिलाओं का बात आएगा तो वही आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। मुंडा जनजाति के निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, इसमें आपको असत्य बताना है, इसमें से असत्य कौन है? मुंडा का पद वंशानुगत था, या मुंडा प्रमुख कार्य से लगान वसूलना तथा गांव की गतिविधियों को व्यवस्था बनाए रखना, या सी गांव के विवादों को निपटारा भी करता था। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। इसमें से आपका कोई भी कथन असत्य नहीं है, सभी कथन क्या है? सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। मुंडा द्वारा निर्मित खेत को क्या कहा जाता था? मुंडा द्वारा निर्मित खेत को क्या कहा जाता था? मुंडा शासन में खेत को, यहाँ खेत के बारे में बात करें तो खुट कटी भूमि कहा जाता था। मुंडा निर्मित खेत को क्या जाता? खुट कटी भूमि कहा जाता था। खुट कटी भूमि का निर्मित करने वाला क्या कहलाता था? खुट कटी भूमि को निर्मित करने वाला क्या कहलाता था? पाहन, हाथरू, खुट कटीदार। तो इसका ऑप्शन आपका आ गया आंसर सी। अब मैंने अभी पढ़ाया कि खुट कटीदार भूमि का बात आएगा तो खुट कटीदार होगा। ठीक है, मुंडा शासन व्यवस्था में खुट का अर्थ क्या होता है? मुंडा शासन व्यवस्था में एक होता है खुट कटीदार, लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है सिर्फ खुट के बारे में। खुट का मतलब क्या होता है? तो खुट का मतलब हो गया एक परिवार। खुट का मतलब हो गया एक परिवार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। पढ़ा पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? पढ़ा पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? ठीक है, तो यहाँ पे ए मुंडा, बी पढ़ा राजा, सी भूत खेत, या डी पाहन। तो इसका आंसर हो गया आपका पढ़ा राजा। मतलब कि मुंडा शासन व्यवस्था में सर्वोच्च अधिकारी जो भी रहता था उसको बोला जाता था पढ़ा राजा या महाराजा। ठीक है, तो ये आपको वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा। ठीक है, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल बटन दिया हुआ है, वहाँ पे सब्सक्राइब कर दें। इसके लिए आपको कोई भी पैसा नहीं लगेगा। झारखंड के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा मैं कराऊंगा। प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन जितने भी है जेपीएससी में पूछे गए और जितने झारखंड एग्जाम में पूछे गए सारा क्वेश्चन में डिटेल से कराऊंगा। ठीक है, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा। गुड बाय।